गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग पेपर 2 यूनिट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मुख्य उपनिषद में से ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्न उपनिषद, मुंडक उपनिषद, ये 5 उपनिषद मुख्य उपनिषद हम लोग पढ़ चुके हैं। छठा मुख्य उपनिषद हमारे सामने है मांडुक्य उपनिषद। आज हम लोग मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे, जानेंगे कि इसमें क्या महत्व है इसका, मांडुक्य उपनिषद का, और परीक्षा की दृष्टि से क्या हमें याद रखना चाहिए। मांडुक्य उपनिषद छठे नंबर पर आता है और निमोनिक मैंने बताया था याद करने का, मुख्य उपनिषद का सीक्वेंस भी और किस वेद से जुड़ा है वो भी। तो उसके मुताबिक मांडुक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है बताइए आप लोग। उम्मीद है अथर्ववेद। एक बार, मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। इतना छोटा है कि एक पेज पर आप पूरा उपनिषद देख सकते हो। इसमें सिर्फ 12 मंत्र ही हैं, सिर्फ 12 मंत्र हैं, लेकिन जब इसकी व्याख्या होती है तो मोटी किताब बन जाती है ये। यानी कि 12 मंत्र को समझने में और उसकी व्याख्या में पूरी मोटी किताब लिखी जा चुकी है। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के स्वरूप की व्याख्या की गई है। पूरे 12 मंत्र में ओंकार के बारे में ही बताया गया है। ओंकार को ब्रह्म से एकता दिखाई गई है कि ओंकार और ब्रह्म किस तरह से दोनों एक हैं। इसीलिए मांडुक्य उपनिषद में कहा जाता है कि ओंकार की सबसे सुंदर व्याख्या कहीं की गई है तो मांडुक्य उपनिषद में की गई है। ओंकार के 4 स्वरूप बताए गए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। 4 स्वरूप कौन से? भूत, वर्तमान, भविष्य। 3 तो ये हो गए, भूत, वर्तमान, भविष्य, और चौथा हो गया कालातीत। कालातीत मतलब भूत, वर्तमान, भविष्य से हट करके परे। कालातीत मतलब ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ओंकार के 4 स्वरूप हो गए, भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत। तो सवाल आ सकता है ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन किया गया है। उसके बाद हम लोग 12 जो मंत्र की चर्चा हो रही है उस 12 मंत्र को देख लेते हैं। उससे पहले चूंकि हमने कहा कि ओंकार ब्रह्म ही ओंकार है, लेकिन ब्रह्म का नाम ओंकार है, तो दोनों की तुलना इस तरह से की गई है, दोनों में सामंजस्य इस तरह से बिठाया गया है कि ब्रह्म के 4 पाद की चर्चा की गई कि ब्रह्म के 4 पाद हैं। उन्हीं 4 पाद की तुलना ओंकार के 4 स्वरूप से की गई है। चारों स्वरूप हम विस्तार से देखेंगे। एक बार हम 12 मंत्र देख जाते हैं ताकि आपको याद हो जाए 12 का 12 मंत्र कि उसमें क्या कहा गया है। फिर हम 12 मंत्र को एक एक करके विस्तार से देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। पहले मंत्र में बताया गया है, ओम से शुरुआत की गई है। ओम को भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत बताया गया कि ओम ही भूत है, ओम ही वर्तमान है, ओम ही भविष्य है और ओम ही तीनों से परे है, तीनों कालों से परे यानी कालातीत है। यानी ओम में सारी क्षमता है, सब कुछ ओम ही है। उसके बाद कहा गया है वह परमात्मा 4 चरणों वाला है। देखिए 2 चीजें हुई ना, एक तो ओम की चर्चा है, दूसरा ब्रह्म से उनकी स्वरूपता दिखाई जा रही है, तुलना की गई है कैसे दोनों एक हैं। तो पहले मंत्र में ओम के बारे में कहा गया है, ओम के 4 जो है चरण बताए गए हैं। और उसके बाद परमात्मा की, चूंकि ओम की तुलना किससे होगी? परमात्मा से होगी, तो परमात्मा के 4 चरण बताए गए। परमात्मा 4 चरणों वाला है। परमात्मा के प्रथम पाद यानी उसके चरण की चर्चा की गई है। परमात्मा के दूसरे पाद की चर्चा की गई है। परमात्मा के तीसरे पाद की चर्चा की गई है। दूसरे पाद को तेजस कहा गया, तीसरे पाद को प्राज्ञ कहा गया। इसका क्या अर्थ है ये भी हम लोग अभी देखेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 2 तो मंत्र, एक ओम, एक परमात्मा के 4 चरण, उसके बाद परमात्मा के 3 चरण एक साथ बताए गए हैं आगे के 3 मंत्र में। उसके बाद तीनों परमात्मा के तीनों पाद को एक साथ बताया गया है छठे मंत्र में। तीनों पाद के बारे में एक साथ चर्चा छठे मंत्र में की गई है। और उसके बाद परमात्मा के चौथे पाद की चर्चा
जिसे कि अद्वैत कहा गया है, वो चौथा पाद है, उसकी चर्चा 7वें मंत्र में की गई है। यहां तक 7 मंत्र हो गया। अब बच गए हमारे कितने मंत्र? 8, 9, 10, 11, 12, 5 मंत्र बच गए। अब परमात्मा और ओम की एकता का निरूपण 8वें मंत्र में किया गया है कि दोनों एक ही है। और 9वें मंत्र से फिर ब्रह्म के प्रथम पाद यानी परमात्मा के प्रथम चरण और ओम की पहली मात्रा को एक बताया गया, उनकी तुलना की गई है। फिर द्वितीय पाद और ओम की दूसरी मात्रा 10वें में बताया गया, 11वें में तीसरे पाद और ओम की तीसरी मात्रा, और 12वें मंत्र में परमात्मा के चौथे चरण और ओम की चतुर्थ स्वरूप जो कहा गया, जिसको कालातीत कहते हैं, उसकी तुलना की गई है। अब एक एक करके देखते हैं तो फिर याद हो जाएगा, और आप लोग भी एक एक मंत्र ऊपर से याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा उपनिषद, सबसे बढ़िया उपनिषद, सुंदर उपनिषद है, जिसमें ओम की व्याख्या सुंदर तरीके से की गई है। प्रथम मंत्र में क्या कहा गया है? कहते हैं ओम अक्षर अविनाशी है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। ओंकार 4 अवस्था वाला है। ओम अक्षर अविनाशी है मतलब नित्य है। अविनाशी किसको कहते हैं? नित्य को कहते हैं। जो नित्य है वो अविनाशी है, और उसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, ये ओम अक्षर जो अविनाशी है, उसी की महिमा को प्रकट करने वाला है। और ये ओंकार 4 अवस्था वाला है। ओंकार कितनी अवस्था वाला है? 4 अवस्था वाला है। कौन सी 4 अवस्था वाला है? भूत, वर्तमान, भविष्य और त्रिकालातीत। त्रिकालातीत कहे या कालातीत कहे, काला मतलब, कालातीत मतलब तीनों कालों से जो परे हो, या उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं त्रिकालातीत, यानी तीनों कालों से जो परे हो, जिसमें तीनों कालों का कोई असर नहीं है। तो 4 ये हो गए ओम के 4 अवस्था की चर्चा है। दूसरे मंत्र में हमने ऊपर बताया था परमात्मा के बारे में कहेंगे, यानी ब्रह्म के बारे में। कहते हैं सब कुछ जो भी ब्रह्मांड में दिख रहा है वो सब ओम ही है, और उसी का नाम कहा गया ब्रह्म है। यानी सब कुछ जो कुछ भी है, सब का सब ब्रह्म ही है। अयात्मा, अयम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। वह आत्मा यानी ब्रह्म 4 चरणों वाला है। ऊपर 4 अवस्था ओंकार के, और दूसरे मंत्र में कहा गया है वह जो आत्मा है यानी ब्रह्म है, वो 4 पाद वाला है, 4 चरण वाला है। तो 4 चरणों वाला कहें या 4 पाद वाला कहें, एक ही बात है, 4 चरण या 4 पाद। अब तृतीय मंत्र से पहले परमात्मा के एक एक पाद की चर्चा है, एक एक चरण की चर्चा है। ऊपर पहले में बता दिया ओंकार की 4 अवस्था, फिर ब्रह्म के 4 चरण। अब ब्रह्म के चारों चरण को पहले बताया गया है, उसके बाद उसकी तुलना की जाएगी एक एक चरण से। देखिए, ये एग्जाम में आता है, छोटा उपनिषद है, समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ ब्रह्म के प्रथम पाद की चर्चा है। तृतीय मंत्र में वैश्वानर को प्रथम पाद कहा गया है। ब्रह्म का प्रथम पाद क्या है? वैश्वानर। याद कर लीजिए इसको कि ब्रह्म का प्रथम पाद मांडुक्य उपनिषद में किसे कहा गया है? वैश्वानर को प्रथम पाद कहा गया है। वैश्वानर मतलब, इसी की व्याख्या में कहा गया है जागृत अवस्था ही वैश्वानर है। यानी सृष्टि जो ये सृष्टि की स्थिति जो है, यानी देखिए पहले क्या था, जब प्रलय की अवस्था होगी तो उस प्रलय की अवस्था में यानी ब्रह्म में सब कुछ समाहित है, लेकिन वो प्रस्फुटित नहीं हुआ। जैसे एक बीज है, बीज के अंदर पूरा पेड़ समाहित है, लेकिन जब तक बीज है तब प्रलय की अवस्था, लेकिन बीज को जब जमीन में डाल दिया, उस पर पानी डाला, तब जाकर के उस बीज के अंदर जो शक्ति थी वो शक्ति प्रस्फुटित हो गई, तो पेड़ बन गया। जब पेड़ बन गया तो वही सृष्टि हो गई। तो पहली अवस्था जो वैश्वानर अवस्था है, जिसको प्रथम पाद कहा गया है, कहते हैं वो जागृत अवस्था है, यानी कि जाग गया हुआ है, जो भी चीजें थी वो सब प्रकट हो गया है। उसी को सृष्टि कहा गया है, यानी सृष्टि, जागृत अवस्था को सृष्टि कहा गया है, और यही वैश्वानर अवस्था है। यानी कि ब्रह्म का एक स्वरूप ये है, जिसको प्रथम पाद कहा गया है। जागृत अवस्था की तरह यह स्थूल जगत जिसका स्थान है, कहते हैं जागृत अवस्था की तरह
यह स्थूल जगत जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है, वो कौन है? ब्रह्म है। और 7 लोक ही जिनके 7 अंग हैं, उस ब्रह्म के 7 लोक की चर्चा है। और वो 7 लोक ही उस ब्रह्म के 7 अंग हैं, जिनके 19 मुख हैं। 19 मुख की तुलना व्याख्याकारों ने की है 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण को बताया गया है कि ये 19 मुख हैं उस परमात्मा के, जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है। यह वैश्वानर परमेश्वर का प्रथम पाद है, यानी एक स्वरूप परमेश्वर का जब जागृत अवस्था में है, सृष्टि की अवस्था में है, तो उनका पूरा स्वरूप बताया गया है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि वैश्वानर एक अग्नि भी, वैश्वानर अग्नि भी है। तो देखिए, एक ग्रंथ है ब्रह्म सूत्र, नाम आप लोगों ने सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना है, ब्रह्म सूत्र के बारे में छोटी सी जानकारी, बाद में ब्रह्म सूत्र के बारे में और आगे थोड़ी सी और जानकारी देखेंगे। अभी थोड़ी सी जानकारी, दरअसल क्या है कि जितने हमारे उपनिषद हुए, उन उपनिषदों में अद्वैत का सिद्धांत है, उसको साबित किया शंकराचार्य जी ने। अद्वैत के सिद्धांत और उसको साबित करने के लिए अलग से ब्रह्मसूत्र की रचना हुई। ब्रह्मसूत्र में क्या हुआ कि जितने उपनिषद में कहीं कहीं पर कोई चीजें ऐसी थी जो सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा था, जो लग रहा था कि इसको कैसे साबित किया जाए, क्या कहा जा रहा है, तो उसके लिए सारे उपनिषदों में से ऐसी चीजों को निकाल करके उसको और क्लियर करने के लिए, स्थिति स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मसूत्र नाम से पुस्तक लिखी गई, जो आप कह लो कि सभी उपनिषदों का सार है। और जहां भी जो चीजें नहीं समझ में आ रही थी और उसको स्पष्ट तरीके से ब्रह्मसूत्र में समझाया गया। इसीलिए किसी उपनिषद में कोई दिक्कत होती है, चीजें समझ में नहीं आती है, तो ब्रह्मसूत्र का सहारा लिया जाता है कि इसकी सटीक व्याख्या क्या है। ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र में वैश्वानर को ब्रह्म का ही पर्यायवाची कहा गया है, यानी ब्रह्म का ही एक नाम कहा गया है वैश्वानर को। इसीलिए ब्रह्म का एक स्वरूप मान ले वैश्वानर। इसीलिए इसको मांडुक्य उपनिषद में प्रथम चरण कहा गया है, यानी कि एक स्वरूप ब्रह्म का ये भी है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे मंत्र में हमने देख लिया। चौथे मंत्र में ब्रह्म के दूसरे पाद की चर्चा है, यानी दूसरे चरण की चर्चा है। कहा गया है स्वप्न की तरह सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है, वो 7 अंग वाला 19 मुखों वाला वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है, वही तेजस ब्रह्म का दूसरा पाद है। पहला वाला क्या था? स्थूल जगत था। पहला क्या था? स्थूल। स्थूल हम लोग समझते हैं जो सारी चीजें स्थूल रूप में है, जो दिख रही हैं हमें, वो स्थूल रूप हो गया। और दूसरा जो चरण है वो सूक्ष्म जगत है। हमारे अंदर भी स्थूल जो है, ये पंच महाभूत का शरीर दिखता है, लेकिन ये चलता कैसे है, ये काम कैसे करता है, तो उसके लिए सूक्ष्म जो है जगत अलग से है। सूक्ष्म जगत की एक अलग संरचना है। तो चौथे मंत्र में यानी उस ब्रह्म का जो दूसरा चरण बताया गया है, वो सूक्ष्म जगत को बताया गया है। सूक्ष्म जगत को स्वप्न की तरह कहा गया है और स्थूल जगत को किसकी तरह कहा गया? जागृत की तरह कहा गया। तो उसमें कितनी चीजें आ गई? वैश्वानर आ गया पहले वाले में, स्थूल आ गया, जागृत आ गया। दूसरा वाला इसमें क्या आ गया? तेजस आ गया, स्वप्न आ गया, सूक्ष्म आ गया। यानी ये सूक्ष्म जगत है, ये स्वप्न की तरह है, और इसको कहा गया है तेजस। ये ब्रह्म का दूसरा पाद है। ठीक है, बिल्कुल इसको याद रखेंगे। अभी याद करवा भी दूंगा, एक तरफ से दिक्कत नहीं होगी। पांचवें मंत्र में तृतीय पाद की चर्चा है, उस ब्रह्म के तृतीय स्वरूप की चर्चा है। कहते हैं जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भी भोग की कामना नहीं करता है, कोई भी स्वप्न भी वो नहीं देखता है, वह सुसुप्ति अवस्था है। यानी कि पहले में जागृत है तो भोग की कामना है, दूसरे में सूक्ष्म है तो उसमें भी भोग है, लेकिन तीसरी अवस्था यानी तीसरा जो चरण है ब्रह्म का,
परमात्मा का, कहते हैं कि उसमें वो सोया हुआ तो है लेकिन किसी भी भोग की कामना नहीं करता है, वो कोई स्वप्न भी नहीं देख रहा है। तो वो कौन सी अवस्था हो गई? सुसुप्ति। तो पहली अवस्था हो गई जागरण अवस्था, जागृत अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी हो गई जागृत के बाद? स्वप्न। स्वप्न स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी हो गई? सुषुप्ति। सुसुप्ति। सुसुप्ति अवस्था का मतलब कारण अवस्था यानी प्रलय की अवस्था। कारण मतलब वो बीज की अवस्था, बीज है, बीज से फिर जो है चीजें निकलती हैं। तो ऊपर से पहले वृक्ष ही बता दिया गया, फिर वृक्ष का थोड़ा सा लय हुआ सूक्ष्म में, और फिर उन सूक्ष्म चीजों का लय कहाँ होगा? उस बीज में होगा। पहले हम कोई बीज को पानी में भिगोते हैं, थोड़ा सा वो बड़ा हो जाता है, बाद में उससे अंकुरन फूटता है। तो तीन अवस्था होती, एक पूरा बीज, एक बीज थोड़ा सा उस अवस्था में आ गया कब उससे अंकुरन फूटने वाला है, और तीसरी अवस्था अंकुरन फूट करके वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो तीसरी अवस्था जो है वो सुसुप्ति की अवस्था बताई गई है, यानी कि प्रलय की अवस्था बताई गई है। ये सारी चीजों का लय हो गया। और पातंजलि योग दर्शन में हम लोगों ने देखा था कि पहले स्थूल पर हम ध्यान करते हैं, तो स्थूल पर जब सिद्धि होती है तो फिर हम सूक्ष्म की तरफ जाते हैं, फिर सूक्ष्म पर सिद्धि होती है तो वो सूक्ष्म चीजें अपने कारण में लीन हो जाती हैं। ठीक है। उसी तरीके से अब यहाँ पर मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, वही जिसका शरीर है, यानी कि प्रलय अवस्था जिसका शरीर है, सुसुप्ति अवस्था जिसका शरीर है, वो स्वप्न नहीं देखता, भोग की कामना नहीं करता, जो एकीभूत हो रहा है, जो अब फैला हुआ है, फैल करके अब सब सिमट करके अब एक जगह पर सिमट रहा है सारी उनकी वृत्तियां, और वो आनंद स्वरूप है, क्योंकि वृत्तियां भोग वगैरह बंद हो गई हैं, भोग की कामना नहीं रह गई है, वैराग्य की स्थिति है, तो आनंद स्वरूप होगा। कहते प्रकाश ही उनका मुख है, जो आनंद का भी भोगता है, वह प्राज्ञ। इस अवस्था को पूरा नाम जो प्रलय अवस्था है, इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया मांडुक्य उपनिषद में, वो है प्राज्ञ। प्राज्ञ को तृतीय पाद, तृतीय चरण कहा गया है। प्राज्ञ भी ब्रह्म का वाचक है। ऊपर जो तेजस कहा गया, तेजस भी ब्रह्म का वाचक है, और उससे ऊपर वैश्वानर भी ब्रह्म का वाचक है, मतलब पर्यायवाची है। ब्रह्म का एक नाम वैश्वानर है, दूसरा नाम कहा गया, क्या कहा गया बताइए? तेजस। तेजस। और तीसरा नाम क्या कहा गया? प्राज्ञ। प्राज्ञ। ठीक है। अवस्था आइए जरा ऊपर से, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, प्रलय अवस्था। ठीक है, तीन अवस्था हम लोगों ने देख लिया, स्थूल, सूक्ष्म, और उसके बाद आ गया हम लोगों ने देखा कि ये कारण शरीर वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। छठे मंत्र में तीनों को एक साथ कहा गया, चौथी अवस्था का जिक्र सातवें मंत्र में होगा, तीनों को बता दिया गया, तीनों को अब एक साथ कहते हैं छठे मंत्र में। ये तीनों यानी कि वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ सर्वेश्वर हैं, यानी कि ये जो ब्रह्म है, परमेश्वर है, परमात्मा है, उनका ही स्वरूप है। वैश्वानर एक स्वरूप है, तेजस भी एक स्वरूप है, प्राज्ञ भी एक स्वरूप है, अलग ना समझे उनको। कहते हैं वही ब्रह्म है, वो सर्वज्ञ है, वो अंतर्यामी है, संपूर्ण जगत का कारण वो परमात्मा ही है। संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान परमात्मा ही है। परमात्मा से ही पैदा हुए हैं, परमात्मा में ही मिल जाना है। तो उसी को कहा गया है प्रलय, मतलब बीज वाले, उससे थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा स्फुरन हुआ स्थिति, और फिर उत्पत्ति वाली स्थिति। तो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। अब हम लोग आते हैं सातवें मंत्र में, परमात्मा के चौथे चरण की बात आएगी। परमात्मा के चौथे चरण की चर्चा है सातवें मंत्र में, जो ना बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना भीतर की ओर प्रज्ञा वाला है, ना दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, ना प्रज्ञान घन है यानी ज्ञान स्वरूप है, ना प्रज्ञम है, ना अप्रज्ञम है। अरे बाबा, इतनी सारी चीजें कही गई हैं। अदृष्टम है, अव्यवहार्यम है, अग्राह्यम है।
यानी कि विशुद्ध परमात्मा की स्थिति। यानी कि एक तो विशुद्ध परमात्मा की स्थिति है चौथे पाद में, और बाकी जो 3 पाद में हमने देखा वो उनके स्टेप बाय स्टेप स्फुरन के बाद की स्थिति को हमने देखा। तो ये जो विशुद्ध परमात्मा की स्थिति है, यही क्या है आपका अद्वैत का सिद्धांत है। अद्वैत मतलब अब वो द्वैत नहीं है, यानी कि अब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो बाहर की ओर भी ज्ञान वाले नहीं, अंदर की ओर भी ज्ञान वाले नहीं है, दोनों ओर भी प्रज्ञा वाले नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप भी नहीं है, वो ना किसी को जानने वाले हैं ना जानने में आने वाले हैं, वो ना किसी को जानते हैं ना उनको कोई जान सकता है, ना जानने में आने वाले हैं। उसके बाद क्या है वो ये बताया गया है। तो कहते हैं कि वे अदृष्टम हैं, वो दिखने में नहीं आते हैं, वह अव्यवहार्यम है, वो व्यवहार में नहीं लाए जा सकते हैं, वो अग्राह्यम है, वो पकड़ने में नहीं आ सकते, उनको आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये ब्रह्म की विशेषता बताई गई है। वो अलक्षणम, उनका कोई लक्षण नहीं है। अचिंत्यम, जो चिंतन में नहीं आ सकते। अव्यपदेश्यम, वो बतलाने में नहीं आते, उनकी व्याख्या आप नहीं कर सकते, उनको चिंतन भी आप नहीं कर सकते ब्रह्म को। फिर एकमात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति होती है उस अवस्था में, यानी चौथी अवस्था में। एकात्म प्रत्यय सारम, एकमात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति ही होती है, जिसमें कोई प्रपंच नहीं होता है, सब कुछ शांत होता है, कोई भी आपके अंदर स्फुरन की स्थिति नहीं होती है। और इसी का नाम कहा गया है, जो लाल रंग में लिखा हुआ है, शिव अद्वैतम ही चतुर्थ पाद है। यानी जो पूरी स्थिति है जिसका वर्णन किया गया, उसका नाम है शिवम अद्वैतम। अब या तो शिवम अद्वैतम आपके सामने एग्जाम में आ जाए या अद्वैतम आ जाए, चतुर्थ पाद वही होगा। संपूर्ण दिया जाएगा पूरा का पूरा नाम तो शिवम अद्वैतम होगा, आधा दिया जाएगा तो अद्वैतम होगा या अद्वैत होगा। अब चारों पाद के बाद 8वें मंत्र की तरफ हम बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ब्रह्म के 4 पाद हो गया, ओंकार से शुरू हुआ था मांडुक्य उपनिषद। अब ब्रह्म की एकता ओम के साथ दिखाने की प्रक्रिया यहां से शुरू होगी। तो कहते हैं मंत्र में कहा गया अ उ म, ये 3 मात्रा ही 3 पाद है किसका, ओम का। ओम का जो 3 मात्रा है अ उ और म, 3 मात्रा से युक्त ओंकार है। यही 3 मात्रा उस परमात्मा का 3 चरण है, 3 स्वरूप है। और ब्रह्म के 3 पाद ही 3 मात्रा है, यानी दोनों एक ही चीज है। ओम की 3 मात्रा ही ब्रह्म के 3 पाद हैं, और ब्रह्म के 3 पाद ही ओम की 3 मात्रा है, यानी दोनों एक ही बात है। ये बात 8वें मंत्र में कह के अब 9वें मंत्र से अच्छे से समझाएंगे। तो इसको क्या हुआ, अ ही प्रथम पाद यानी वैश्वानर है, मैंने यहाँ व्याख्या में लिख दिया है। ऊ ही द्वितीय पाद यानी तेजस है, म ही तृतीय पाद यानी प्राज्ञ है। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दे, ओंकार की पहली मात्रा परमात्मा का कौन सा पाद है, तो प्रथम पाद ना दे करके नाम दे दे वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ या शिवम अद्वैतम, तो क्या होगा, प्रथम पाद वैश्वानर, इसी तरह से द्वितीय और तृतीय हो गया। 9वें मंत्र में प्रथम पाद की तुलना किससे की जा रही है, ओंकार के प्रथम मात्रा से। कहते हैं ओम की पहली मात्रा आकार यानी कि जागृत अवस्था है, और आकार को कहा गया स्थूल है, क्योंकि पहले प्रथम चरण में क्या कहा गया, वैश्वानर कहा गया, और उसको कहा गया जागृत अवस्था है यानी सृष्टि की अवस्था है, और वो स्थूल जगत की चर्चा है। उसी तरह ओंकार की पहली मात्रा आकार है, जो जागृत की भांति स्थूल है। वही ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर है, यानी आकार ही वैश्वानर है, आकार ही जागृत है, आकार ही स्थूल है। ठीक है। अब कहते हैं जो कोई भी साधक इस प्रकार जानता है, इस प्रकार की भावना करता है,
वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है। क्या ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है? बाकी लोग भी बताएंगे। ओंकार की पहली मात्रा अकार, ब्रह्म का पहला पाद वैश्वानर, दोनों एक ही है, तो दोनों में जो चीजें कही गई दोनों का मिश्रण कर दीजिए। दोनों चीजें आपके सामने साफ साफ एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब इनकी उपासना करने वाला, अब देखिए इसका ये भी तात्पर्य है जो नीचे कहा गया है कि ओंकार की 3 मात्रा अ उमा, अगर कोई अ को इस तरह से समझ लेता है, इस मर्म को समझ लेता है और उसके बाद आकार की उपासना करता है, तो अब आकार की उपासना से क्या प्राप्त होगा? चूंकि आकार में क्या है? स्थूल जगत है, वो जागृत स्थिति है, तो उस साधक को वो जो चाहेगा, जो प्राप्त करना चाहेगा, आकार की उपासना करके वो प्राप्त कर लेगा। यानी सभी तरह के जागृत भोगों को प्राप्त कर लेगा, स्थूल जगत के सभी भोग्य पदार्थों को प्राप्त कर लेगा, ये कहा गया है। अब आते हैं 10वें मंत्र में। 10वें मंत्र में कहा गया है दूसरी मात्रा ओंकार की क्या है? उकार। अकार के बाद उकार। अब कहते हैं उकार क्या है? आकार से उत्कृष्ट है। क्यों? क्योंकि वो स्थूल था और उकार मात्रा जो है सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म है, और उकार पहले आया, पहले सूक्ष्म आया तब तो स्थूल आएगा। तो उकार जो है अ से यानी आकार वाली मात्रा से उत्कृष्ट है, तो इसीलिए उकार में दोनों भाव समाहित है। कौन से दोनों भाव? उकार का अपना भाव भी और आकार वाला भाव भी उकार में समाहित है। 2 पावर है इसको, ठीक है। अब इसकी क्या स्थिति है? ये स्वप्न से इसकी तुलना की गई है। अब ब्रह्म के जो दूसरे चरण थे उस पर ध्यान ले जाइए। उसको स्वप्न अवस्था कहा गया था और उसको सूक्ष्म जगत कहा गया था। तो ओंकार की जो दूसरी मात्रा है यानी उकार, ये क्या होगा? स्वप्न अवस्था है और ये सूक्ष्म जगत है, और यही यानी उकार ही उस ब्रह्म का दूसरा पाद है जिसको कि तेजस नाम से भी जाना जाता है। तो उकार क्या हुआ? तेजस। उकार में कितने पावर हैं? दोनों भाव हैं। किसके? उकार का अपना भाव भी है और उकार चूंकि आकार से उत्कृष्ट है तो आकार वाला भाव भी इसमें समाहित है। आकार प्लस उकार दोनों इसमें, दोनों ताकत इसमें है। कहते हैं अब इसकी साधना कैसे? अब जो इस तरह से समझ ले उकार की साधना, यानी यहाँ उकार की साधना से तात्पर्य सिर्फ ये नहीं ओ करना शुरू कर दें आप। यहाँ उकार की साधना से तात्पर्य है स्थूल की साधना प्लस सूक्ष्म की साधना। यानी ओंकार के उ मात्रा को किस तरह से जानेंगे? स्थूल और सूक्ष्म दोनों जगत की जो एक साथ उपासना कर लिया, ऐसा भाव रख के वो क्या हो जाता है? कहते हैं मांडुक्य उपनिषद में, वो साधक समान भाव वाला हो जाता है। वो सूक्ष्म तत्वों का साक्षात्कार कर लेता है, तो सूक्ष्म तत्वों को वो समझ लेता है, उसका कंट्रोल हो जाता है सूक्ष्म तत्वों पर। तब उसके कुल में, देखिए बहुत बड़ी बात कही गई, कहते हैं तब उसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला कोई नहीं होता है। यानी कोई उसके कुल में ऐसा नहीं होता है जो कि हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानता हो। इतना ज्ञान हो जाता है एक के करने से, उसके कुल में सबके अंदर वो ज्ञान भर जाता है कि हिरण्यगर्भ कौन है। 2 हम लोगों ने देख लिया। 11वां मंत्र देख लेते हैं। ओंकार की तीसरी मात्रा की चर्चा होगी ब्रह्म के तीसरे पाद से। कहते ओंकार की तीसरी मात्रा मकार ही है। अब माँ जो है वो जानने वाला। माँ का क्या अर्थ होता है? कहते हैं मकार माँ धातु से बना है, जिसका अर्थ है माप लेना यानी जान लेना। अ उ मा, मा मतलब सब कुछ जान ले, अ मतलब स्थूल, उ मतलब स्थूल का भी गुण लेकर के सूक्ष्म, और मा मतलब जिसमें सब कुछ है यानी कारण है, वो सब कुछ जानता है। वो उकार को भी जानता है, मकार को, आकार को भी जानता है। कौन? मकार वाला।
कहते हैं विलीन करने वाला होने से, यानी अपने अंदर ये उकार को भी विलीन कर लेता है मकार, और आकार को भी विलीन कर लेता है, यानी स्थूल और सूक्ष्म दोनों को अपने अंदर लय कर लेता है, समाहित कर लेने की शक्ति होने के कारण इसको क्या कहा गया है, सुषुप्ति की अवस्था कहा गया है, यानी प्रलय की अवस्था कहा गया। और अपने अंदर लय कर लेने वाला कौन होता है, वो कारण होता है, जहां से ये चीजें उत्पन्न हुई। ये कमरा है, कमरे से कोई चीज आप निकाल के बाहर रख दो और 10 चीजें निकाल दो, तो जो चीजें बाहर निकली हैं उसको फिर उठा के आप कमरे के अंदर रख दोगे, तो कमरा क्या होगा, सब कुछ जानने वाला, उसके अंदर सब समाहित होने वाला। तो कारण क्या है, कमरा। कहाँ से वो चीजें निकली, कमरे से निकली हैं, तो मकार जो है वही कारण, इसीलिए उसको कहा गया। मकार से ही उकार और आकार की उत्पत्ति हुई थी, तो आकार और उकार फिर आ गया अपने कारण में, यानी मकार में। तो मकार जो है वो कारण में विलीन कारण है और अपने अंदर स्थूल और सूक्ष्म को विलीन करने वाला है, इसीलिए इसका नाम सुषुप्ति कहा गया है। इसी को प्रलय कहा गया, इसी को कारण कहा गया है। और तुलना ईश्वर के यानी ब्रह्म के तीसरे पाद से की गई। तीसरे पाद का नाम हम लोगों ने पढ़ा प्राज्ञ है। तो ये मकार ही जो है, मकार ही प्राज्ञ यानी उस ब्रह्म का तृतीय चरण है, तृतीय पाद है। अब कहते हैं, अब इसकी उपासना जो इस अवस्था तक पहुंच गया तो क्या होगा, हम लोगों ने देखा था। देखिए हर जगह एक ही बात है, उसको समझाने का, कहने का तरीका अलग है। पातंजल योग दर्शन में हम लोगों ने देखा था कि स्थूल से समाधि करते हुए सूक्ष्म की तरफ जाते, फिर कारण शरीर की तरफ जाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था विभूति पाद में कि जैसे जैसे हमारी साधना की स्थिति बढ़ती है, वैसे वैसे हमें विभूति यानी सिद्धियां, हमारे अंदर शक्ति आनी शुरू हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ कहा गया है कि जो मकार को साध लेगा, कारण तक जो पहुंच जाएगा साधना करते करते, जो इस प्रकार मकार को जान लेता है, यानी कि उसको साक्षात कर लेता है, उस कारण को, सुषुप्ति को, वो ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। किसको जानने वाला हो जाता है, ब्रह्म को जानने वाला हो जाता है। वह अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है, क्योंकि कारण शरीर में आ गया। तो इस जगत का कारण क्या था, क्यों इस जगत की उत्पत्ति हुई, उस अवस्था तक का ज्ञान उसको हो जाता है, और फिर वो सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है। किनको, सबको, कि उनकी जितनी स्थितियां थी सबको वो विलीन करके मोक्ष की तरफ बढ़ने वाली स्थिति में आ जाता है। मांडुक्य उपनिषद का अंतिम और 12वां मंत्र है। अब मात्रा रहित, 3 मात्रा अ उ और म, 3 मात्रा, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण हो गया। लेकिन उसके बाद क्या है, उसके बाद भी एक संसार है जहां कुछ भी नहीं है, जो शून्य है, अद्वैत। अद्वैत, उसको अद्वैत कहा गया। वो शून्य अवस्था है, यानी वो मात्रा रहित है, चरण रहित है। कहते हैं अब वह मात्रा रहित ओंकार, जो उसको शून्य भी कहा जाता है, उसकी तुलना चौथे पाद के साथ की गई है। चौथे पाद के साथ उसकी एकता दिखाई गई, और चौथा पाद मतलब जहां कुछ भी नहीं है, वो मात्रा रहित ओंकार यानी त्रिकालातीत प्रणव जो है, यानी ओम जो है, वो व्यवहार में अब आने वाला नहीं है, प्रपंच से अब रहित है, भोग विलास आसक्ति से रहित है। उसी का नाम शिव अद्वैत है। चतुर्थ पाद इसी को कहा गया, शिव अद्वैत। शिवोहम, शिवोहम मतलब शून्य की स्थिति। हम लोगों ने हठ योग प्रदीपिका में भी पढ़ा कि पहले तो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में बाजा बजते हैं, अलग अलग ध्वनि आती है, लेकिन तभी तक ध्वनि आती जब तक शिव के साथ एकता नहीं हो जाती। जब एकता हो गए तो वह ध्वनि भी मौन हो जाता है, फिर कोई आवाज नहीं आती है। वही शिव में मिलने की स्थिति, वही अद्वैत की स्थिति कही गई है। वही मांडुक्य उपनिषद में यहाँ 12वें यानी अंतिम मंत्र में कहा गया है। तो त्रिकालातीत ओंकार यानी कि ओंकार की जो चतुर्थ जो अवस्था बताई गई थी, जो तीनों कालों से परे है, तीनों कालों से परे होने की स्थिति को ही अद्वैत कहा गया है। यहाँ पर शिव अद्वैत नाम दिया गया है, इसी को कहा गया सबसे उच्च अवस्था।
कहते हैं जो इस तरह से जिसकी साधना की अवस्था हो जाए वो क्या होगा, कहते वो ब्रह्म को जानता है और भाव रखता है, वह आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। यानी कि अब वो उससे भी उच्च और अंतिम अवस्था में पहुंच गया, शून्य शून्य अवस्था में। उसको कुछ भी नहीं, वो आत्मा से आत्मा में स्थित है, आत्मा से आत्मा में ही वो देख रहा है, आत्मा से आत्मा में ही वो लगा हुआ है। ये अंतिम अवस्था हो गई। इस तरह से 12 मंत्र कंप्लीट हुआ। एक बार समरी देख लेते हैं हम लोग। मांडूक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद, रिकॉल कीजिए कितने मंत्र हैं, सिर्फ 12 मंत्र हैं इसमें। ओंकार को ही सब कुछ बताया गया है, यानी 4 अवस्था बताई गई है, क्या, भूत वर्तमान भविष्य, और चौथी अवस्था में न भूत न वर्तमान न भविष्य, उसी का नाम दिया गया है त्रिकालातीत। और ब्रह्म यानी परमात्मा के 4 चरण बताए गए हैं, 4 स्वरूप बताए गए हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैतम। वैश्वानर भी ब्रह्म है, तेजस भी ब्रह्म है, प्राज्ञ भी ब्रह्म है, शिव अद्वैतम तो है ही है अपने आप में। अब ओम की मात्रा से कैसे तुलना की गई है, बहुत सिंपल है, आसान सा, अ ओ मा त्रिकालातीत 4 यहां लिख दीजिए, और आत्मा के 4 चरण आपके हो गए, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैतम। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब कहते हैं कि अ ओ मा में जिन्होंने, प्रशांत जी जरा माइक बंद रखिए, अभी माइक ऑफ कीजिए। सर साउंड प्रॉब्लम हो रहा है और स्क्रीन पे कुछ शो भी नहीं हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा सिर्फ आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार एक काम कीजिए सोमपीठी जी, आप लेफ्ट करके है। फिर हाँ, से मेरे ज्वाइन कर फोन का लीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रहे होंगे। हाँ, बाकी लोगों को नहीं हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इधर मेरी तरफ से इसलिए ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार कोई ऑफ बात। ऑफ करके ठीक फिर से आ जाइए। ठीक है, ठीक है कहते सर। हैं कि अब आ उ और म, इसमें जो साधना करता है उसकी अवस्था एक साथ हम लोगों ने ऊपर जो देखा, अलग अलग एक साथ देख लेते हैं। कहते हैं आ यानी स्थूल में जिनकी समाधि हो गई, वैश्वानर वाले स्थिति को जिसने साध लिया, साक्षात कर लिया, उनकी क्या स्थिति होगी, तो उनको सब कुछ संपूर्ण भोगों को वो प्राप्त कर लेगा और सबका आदि बन जाएगा, सबसे पहले वाला सबसे उत्तम बन जाएगा। वो यानी सूक्ष्म को जिसने साध लिया, यानी तेजस पर जिनकी जो है साक्षात्कार हो गया, वह समान भाव वाला हो जाता है, सम स्थिति वाला हो जाता है, ना गलत ना सही, बिल्कुल सम स्थिति वाला हो जाता है, ना दुख ना शोक ना शोभ। सूक्ष्म तत्वों को वो अच्छे से समझ लेता है क्योंकि सूक्ष्म पर साक्षात्कार हो जाता है। साथ ही इसमें कहा गया तब उसके कुल में हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला कोई नहीं बचता है, ऐसा जो हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानता। देखिए ये जानबूझ के लाइन लिखी हुई है, हो सकता है एग्जाम में आपको यही लाइन दे दिया जाए, हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला उसके कुल में कोई नहीं होता। ये किससे संबंधित है, वैश्वानर से, तेजस से, प्राज्ञ से, शिव अद्वैतम से। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं हम, इसीलिए इसमें थोड़ा सा ये याद करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार कहीं लिखेंगे देखेंगे तो याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। तेजस के लिए कहा गया, सूक्ष्म के लिए कहा गया। उसके बाद तीसरी अवस्था क्या आती है, कारण अवस्था, जिसको प्राज्ञ कहा गया। ठीक है, पहला अवस्था क्या था, जागृत अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था क्या थी, स्वप्न अवस्था। तीसरी अवस्था सुषुप्ति अवस्था है, सुसुप्ति का नाम प्राज्ञ है। इस पर जिसकी साधना हो गई, जो यहाँ तक पहुंच गया साधना करते करते जिसके ऐसे भाव हो गए, कहते हैं वो अवश्य ही संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता। विलीन से मतलब थोड़ी एक आपको हमको सब पकड़ के अपने अंदर विलीन कर लेगा, नहीं, उसकी अपनी जो सृष्टि है उन सब सृष्टि को अपने अंदर विलीन करने वाला हो जाता है, अपने सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि को विलीन करने वाला हो जाता है। उसी से तात्पर्य में कहा गया सबको अपने अंदर विलीन करने वाला हो जाता है। और चौथी अवस्था तो शून्यावस्था है, त्रिकालातीत अवस्था, इसको शिव अद्वैतम कहा गया है। आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है। अद्वैत यानी कि दो की स्थिति खत्म हो जाती है कि मैं अलग परमेश्वर अलग, ये स्थिति नहीं रहती है। परमेश्वर ही परमेश्वर हो जाता है, आत्मा ही आत्मा हो जाता है। अ मतलब नहीं, द्वैत मतलब दो, दो का भाव खत्म, एक ही एक रह जाता है। तो वो हो गया शिवम अद्वैतम। अब
12 मंत्र का एक साथ संकलन देख लें तो चेतना वाली स्थिति, शरीर, पाद और ओम मात्रा। देखिए चेतना क्या हुई, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। शरीर क्या हुआ, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा यानी ब्रह्म शरीर। पाद में क्या हुआ, प्रथम पाद वैश्वानर, द्वितीय पाद तेजस, तृतीय पाद प्राग, चतुर्थ पाद क्या हुआ, शिव अद्वैतम शून्य। ओमकार की मात्रा से तुलना कीजिए, अकार, उकार, मकार और मात्रा रहित। ये चार्ट पूरा 12 मंत्र का एक साथ ये चार्ट है। इस चार्ट को भी, लेकिन ये ऐसे समझ में तो नहीं आता चार्ट अगर डायरेक्ट आपके सामने रख देते। तो पहले जब हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया 12 मंत्र, तो ये चार्ट आपके सामने अब जब रख दिया तो आप इसको आसानी से समझ सकते हो कि इसका क्या तात्पर्य, इससे सारे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो। और एग्जाम के दौरान सिर्फ अगर आपने सरसरी निगाह इस चार्ट पर भी दे दिया तो आपको सारा कुछ रिकॉल हो जाएगा। अपन लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2 कथन दिया गया। पहला कथन था और ऊपर लिखा गया, मांडुक्य उपनिषद के मुताबिक स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय पाद है। दूसरा कथन था, सुषुप्ति स्थान वाला प्राग्ञ ओंकार का द्वितीय चरण है। अब ये बताइए क्या ये सही है या गलत है? तेजस दोनों गलत है। नेहा जी, अंबिका जी बताइए। हाँ जी सर, गलत है। गलत है पक्का? और हाँ जी। निधि जी बताइए, स्वप्न Yes, स्थान sir. वाला कौन सा दोनों चरण गलत है? है सर। कैसे? तो तेजस और स्वप्न एक नहीं है? नहीं सर, जागृत स्वप्न, स्वप्न वाला दूसरी अवस्था होगी ना, और सुषुप्ति वाली तीसरी, तो उसमें उल्टा लिखा है। अच्छा, लेकिन तेजस और प्राग्ञ तो ठीक ठीक लिखा है ना, वहां तक ठीक है, यही हाँ जी। कहना चाह रहा ना? ठीक है। और किन से पूछूं मैं? शालिका जी। जी सर, सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ तो ठीक है, उसके बाद पर वो द्वितीय चरण नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब कहने का, मैं पूछने का ये तात्पर्य है सब लोगों से अलग अलग कि किन्हीं को कोई ऐसा ना हो कि समझ में नहीं आया और बोल नहीं रहे हैं कि कैसे बोले क्लास में। तो ऐसा नहीं होना, यहाँ खुल के बोलिए, गलती करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा कि आगे से गलती नहीं होगी। ठीक है, तो स्वप्न स्थान वाला तेजस जो है वो द्वितीय चरण है, तृतीय चरण यहाँ लिखा गया है। सुषुप्ति अवस्था वाला प्राग्ञ तृतीय चरण है, वो द्वितीय चरण लिखा गया, यानी दोनों गलत है। तो बी वाला ऑप्शन कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, यही आंसर होगा। देखिए नवंबर 2020 का सवाल है, मांडुक्य उपनिषद के अनुसार प्राग्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। सुषुप्ति अवस्था। पहला कौन सा है? सुषुप्ति अवस्था। पहला कौन सा है? जागृत अवस्था, दूसरी स्वप्न और स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति और और चौथी फिर तुरीय तुरीय। अवस्था। ठीक है, तो प्राग्ञ अवस्था जो है आपका हो गया ये सुषुप्ति अवस्था से संबंधित है। पहला था वैश्वानर, वैश्वानर जागृत हो गया। दूसरा कौन सा था? तेजस, प्राज्ञ। स्वप्न अवस्था हो गया। तीसरा है प्राग्ञ, वो सुषुप्ति अवस्था हो गया। बहुत सुंदर। अब हम लोग आते हैं 2018 जुलाई में क्वेश्चन पूछा गया, किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया? मांडुक्य उपनिषद। ध्यान रखिएगा, यहाँ 2 चीजें क्वेश्चन हो सकती हैं, दूसरे तरीके से भी यही क्वेश्चन हो सकती है, किस उपनिषद में ब्रह्म के 4 चरण की चर्चा है या 4 चरणों का उल्लेख किया गया? और यहाँ पर क्वेश्चन पलट दिया, ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ये हो गया आपको मांडुक्य उपनिषद में। अब एक क्वेश्चन जुलाई 2018 में ही पूछा गया, सूची 1 और 2 को सुमेलित करने के लिए जागृत अवस्था, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, उकार, अकार, उकार, अमात्रा, अकार और मकार, ये गलत कुछ आ गया। जागृत में अकार हो जाएगा, स्वप्न में उकार और सुषुप्ति में मकार। अच्छा देखिए, जागृत अवस्था सबसे पहले क्या हुआ? अकार। आकार हो गया। ठीक है, जागृत अवस्था आकार हो गया। स्वप्न अवस्था क्या हुआ? उकार। उकार हो गया। ठीक है,
सुषुप्ति अवस्था क्या हुआ? मकार। मकार। मकार हो गया। और तुरीय अवस्था एक लास्ट में बचा अमात्र। अमात्र, मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, अमात्र का मतलब अमतलब नहीं है, मात्र मतलब अमात्रा, कोई भी मात्रा नहीं, ना उ मात्रा ना अमात्रा ना मा मात्रा। अमात्र का मतलब बिना मात्रा का। अब ये शब्द भी थोड़ा सा अचानक से आ जाए ना तो आप लोग परेशान मत होना। अमात्र मतलब बिना किसी मात्रा के, तो वो हो गया तुरीय अवस्था। ठीक है, उसको कूट में नीचे था तो उसको इस तरह से देना था। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? मांडुक्य। कितने मंत्र हैं मांडुक्य में? 12। 12 मंत्र है। मांडुक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? 4 अवस्थाओं का। 4 अवस्था का वर्णन है। आनंद जी, चारों अवस्था का नाम बता दीजिए। सर पहली तो वो आपकी वैश्वानर, तेजस, सुसुप्ति और शिव 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 अद्वैतम। चेतना की अवस्था का नाम बताइए। वो तो 4 चरण के नाम बताए, ठीक है, उससे तुलना है। चेतना की 4 अवस्था का नाम बताइए। मीना जी बताइए। सर जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुर्यातीत अवस्था। बहुत सुंदर। शालिका जी बताइए, मांडुक्य उपनिषद में चेतना की पहली अवस्था कौन सी है? सर जागृत। जागृत अवस्था है। बहुत बढ़िया। निधि जी बताएंगे, मांडुक्य उपनिषद में चेतना की चौथी अवस्था कौन सी है? सर तुरीय अवस्था। तुरीय। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की तीसरी अवस्था कौन सी है? बताइए। क्लास में तो आप हो लेकिन शायद काम में बिजी हो, कोई बात नहीं। रश्मिता जी बताइए, मांडुक्य उपनिषद में चेतना की तीसरी अवस्था कौन सी है? सुसुप्ति अवस्था। सुषुप्ति। चेतना की दूसरी अवस्था कौन सी है? सेजल जी बताइए। स्वप्न अवस्था। स्वप्न अवस्था। अच्छा ठीक है। रिया जी बताइए, मकार को ब्रह्म का कौन सा पाद कहा गया, उसका नाम क्या है? मकार को। हाँ रिया जी बताइए, क्या नाम, कौन सा पाद? प्राज्ञ। और कौन सा पाद हुआ? तीसरा। तीसरा। कंफ्यूजन क्यों? जो लोग कंफ्यूजन या क्वेश्चन मार्क के साथ सर तीसरा, तो समझ गए कि आप पूरी तरह क्लास में नहीं थे। ठीक है, देखिए अब 4 महीना बचा हुआ। 4 महीने थोड़ा सा बाकी काम को ना साइड करके इस पे ध्यान दे दीजिए, तो आपका होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यहाँ पर अगर छूट गया ना तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। आप क्लास में ज्वाइन हो और दूसरा काम कर रहे हो तो ना उस काम में आपका ठीक से मन लगेगा ना इधर लगेगा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए, प्रशांत जी बताएंगी, उकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया, उनका नाम क्या है? उकार को। प्रशांत जी। अच्छा सर नमस्कार। नमस्कार। सर उकार को तीसरा पाद माना गया है। और ये है प्राज्ञ। प्राज्ञ बोला है। आप भी कहीं और थे, मतलब पता चल जाता है ना कहाँ से मामला हो रहा है। आप क्लास में नहीं थे? आप भी क्लास नहीं में सर। मतलब सिर्फ ज्वाइन है लेकिन क्लास में है नहीं। नहीं सर, ये तीसरा ही तो पाद। अंबिका जी आइए। तेजस और तेजस। तो सुन लिया प्रशांत जी। अकार के बाद उकार है ना, इसमें इतना सिंपल सा है, अ उ म, अकार उकार मकार। अकार मैं पहला, मकार उकार समझ गया दूसरा, सर, मकार सॉरी। तीसरा। मैं सिंपल सा मकार तो समझ है। गया सर। उकार को ब्रह्म का दूसरा पाद है। और क्या हो गया, वैश्वानर के बाद तेजस दूसरा है, तीसरा प्राज्ञ है। अब आएंगे, किनसे पूछूं? उज्ज्वला सूर्य जी, अकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया, उसका नाम क्या है? उज्ज्वला सूर्य जी। पहला पाद सर। हाँ ठीक है। नाम? नाम याद नहीं सर, मैंने क्लास में। हाँ मैं समझ गया। जिन्होंने क्लास पूरा लिया और ध्यान से पढ़े, वो एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। पहला अकार तो पहला ही हुआ, ब्रह्म का पहला ही पाद होगा। नाम क्या है? वैश्वानर नाम है। वैश्वानर। ठीक है। स्थूल तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है? सेजल जी बताइएगा। स्थूल तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है? स्थूल तत्व का संबंध
जो लोग सोचते हैं कि मैं क्लास में हूँ, मुझे तो पकड़ नहीं पाएंगे, मैं उन्हीं लोगों को कहता हूँ सिर्फ, आज पकड़ रहा हूँ। बताइए, स्थूल का संबंध ओम की किस मात्रा से है? आइए अंबिका जी बताइए। मात्रा से सर। ठीक है। सूक्ष्म तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा से है? मीना जी बताइए। स उकार दूसरी मात्रा। कारण शरीर का संबंध ओम की किस मात्रा से है? प्रशांत जी बताइए। बताइए प्रशांत जी, माइक खोलिए, माइक खोलिए, माइक। हाँ, कारण शरीर का संबंध मकार से सर। बहुत बढ़िया। सूक्ष्म तत्वों वाली अवस्था ब्रह्म के कौन से पाद से संबंधित है? निधि जी बता दीजिए। सर दूसरी अवस्था से। रुचि जी बताइए। दूसरी सर। आनंद जी बताइए। सर तेजस दूसरी। बहुत सूक्ष्म तत्वों वाली अवस्था ब्रह्म के कौन से पाद से है? तो सूक्ष्म हो गया आपका द्वितीय कहा गया। स्थूल के बाद सूक्ष्म है, यानी कि उकार हो गया, और इसका नाम तेजस भी हुआ। ठीक है, बहुत सुंदर। तो क्लास को यही संपन्न करते हैं।